हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम इस डेली डोज सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल की हेल्प से। जनरली कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट का हम जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको बहुत आसानी से याद कर लेते हैं और उसी को एज इट इज मैक्सिमम टाइम हम ट्राई करते हैं एग्जाम में यूज करने का। जैसे उसमें से कैसे ये छोटे छोटे पॉइंट आपके मार्क्स को नेगेटिव मार्क्स की तरफ ले जा सकते हैं, उसी को डिस्कस करने के लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ और किस तरह से बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम नजदीक है इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप किस तरह से एग्जाम टाइम में गलती करते हो और जो पॉजिटिव मार्क्स आने होते हैं डेफिनेटली नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। तो आपका जो टॉपिक है दैट इज फिलिंग और एम्प्टिंग द टैंक, न्यूमेरिकल की हेल्प से समझेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे हम एक सिंपल सी प्रॉब्लम ले, ये आपने प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम देखा होगा, बहुत बार आपने ये सॉल्व भी किया होगा। इवन रिसेंटली एग्जाम में इस टाइप का एक प्रॉब्लम आया भी था, सिमिलर प्रॉब्लम था। तो इसमें पूछा गया, पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कंसीडर compressible air at a pressure of this one and 400 Kelvin. Temperature flow through a large pipeline. एक pipeline के थ्रू एक compressed air है, its pressure is my dear 1 megapascal and its temperature, that is I'll write Ti, its temperature is how much? 400 Kelvin. The initial pressure is this one. Okay. An evacuated, insulated and rigid tank of this volume is connected to the pipeline through a valve. Means this is evacuated, insulated and the rigid tank my dear जो पूरी तरह से ये कनेक्ट है एक पाइपलाइन के थ्रू, राइट, like this. Valve is open to fill the tank and valve close automatically when tank pressure reach 1 megapascal. Assuming the ideal gas behavior, the final temperature in the tank. तो ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, इसमें जो टैंक का फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट किया होगा, मैक्सिमम टाइम वी राइट द फॉर्मूला लाइक दिस, final temperature is equal to gamma into Ti. So in this case, when we calculate the answer, that answer will be equal to 1.4 into 400, आंसर विल बी इक्वल टू 560 केल्विन। बट यहां पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो आपको समझने की जरूरत है कि ये जो फाइनल फॉर्मूला आपने ड्राइव किया है दैट इज समवेयर लाइक दिस कि टी फाइनल विल बी इक्वल टू गामा इनटू टी आई। तो ये जो फाइनल फॉर्मूला है ये कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे बेस है। लाइक आपका जो टैंक होना चाहिए दैट मस्ट बी इवैक्यूएटेड, आफ्टर दैट इंसुलेटेड, और जो टैंक होना चाहिए वो रिजिड है। If a single condition out of these three conditions will change, then definitely this formula will not be applicable. और ये सिर्फ यहां नहीं, सिमिलर कितनी प्रॉब्लम में हम फाइनल रिजल्ट याद कर लेते हैं, लेकिन वो सारे रिजल्ट कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन, इंपॉर्टेंट एजम्पशन से मिलके बने हुए हैं। सो इट विल बी बेटर कि आप फाइनल रिजल्ट तो याद करें, लेकिन वो फर्स्ट लाइन भी एक बार देख के जाएं कि कहां से वो डेरिवेशन स्टार्ट हुआ है। लाइक जैसे कि आप ऑटो, ब्रेटन, इन सब साइकिल्स की एफिशिएंसी की बात कर लो, तो हमको एफिशिएंसी याद रहती है साइकिल ऑटो साइकिल की 1 माइनस 1 अपॉन आर रेस टू गामा माइनस 1, या ब्रेटन साइकिल की 1 माइनस 1 अपॉन आर रेस टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। बट देयर आर लॉट ऑफ एजम्पशन इन दिस केस। जैसे आपने ये एज्यूम किया है कि आपका प्रोसेस 100% आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होना चाहिए, रिवर्सिबल एडियाबेटिक होना चाहिए, तभी डेरिवेशन आता है। अदरवाइज यू हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट लाइन जहां से कि हमने डेरिवेशन स्टार्ट किया था। सिमिलरली जैसे कि आप इसी प्रॉब्लम को विद अ लिटिल मॉडिफिकेशन देखते हो तो आपको ये क्या नजर आता है। अब इसी प्रॉब्लम में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन हमको देखने को मिल रहा है। कंप्रेस्ड एयर, एवरीथिंग इज सेम। यहां पे इवैक्यूएटेड के बाद में आप देखोगे इंसुलेटेड नहीं है, इट्स नॉट अ इंसुलेटेड। रिगार्डिंग माय पॉइंट, सो अगर यहां पे आप ये फॉर्मूला लगाओगे, इवन रिसेंटली इस टाइप का क्वेश्चन आया भी था, अगर ये फॉर्मूला लगाओगे यू आर गोइंग टू मेक अ बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, डेफिनेटली आपका आंसर इनकरेक्ट होगा। रीजन, जैसे बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, 50 किलो जूल ऑफ हीट पर केजी इज रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग, राइट नाउ इट्स नॉट अ इंसुलेटेड। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि हमने ये पूरा डेरिवेशन जब करके आए थे, फाइनल इज इक्वल टू गामा इनटू टी आई, ये कहां से स्टार्ट किया था, तब हमको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि ये अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का क्वेश्चन होता था, जिसमें हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास और कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाते थे। लाइक इफ यू विल कंसिडर दिस एज अ कंट्रोल वॉल्यूम, अगर इसको एक कंट्रोल वॉल्यूम डिफाइन करते हो लाइक दिस, तो इस कंट्रोल वॉल्यूम में पर सेकेंड कितना मास
चेंज होगा दैट विल बी डिपेंड अपॉन द मास फ्लो रेट एट इनलेट एंड मास फ्लो रेट एट एग्जिट। सो अगर यहाँ पे देख रहे हो तो आपका आउटलेट कंप्लीटली क्लोज है, तो मास फ्लो रेट एट इनलेट विल बी इक्वल टू mi, मींस कितना मास एंटर होता है। सिमिलरली अगर यहां से देखते हो क्योंकि इवैक्यूएटेड मेंबर है, दैट्स व्हाई वर्क फ्लो रेट विल बी 0, EME is also 0, and in this case we can simply write that du over dt, rate of change of internal energy in the control volume, will be equal to dm over dt into hi plus of q, heat transfer rate। अब इसको कंप्लीटली अब हमको सॉल्व करना होगा। इफ वी इंटीग्रेट द एंटायर इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और फिर उसके बाद में अगर हम फाइनल आंसर देखें तो हमारा जो फाइनल टेम्परेचर निकल के आता है, दिस विल बी द फाइनल टेम्परेचर वेयर स्मॉल q इज द हीट ट्रांसफर पर केजी ऑफ द मास फ्लो रेट। सो इन दिस केस अगर जो अब यहां पे देखते हैं तो गामा इज इक्वल टू 1.4 इंटू दिस 400 प्लस ऑफ q कितना दिया हुआ है, यहां पे हीट रिजेक्शन है, so that's why it will be taken with -50 divided by 0.718। आपको ये तो नॉर्मल सी कंडीशन है कि जब आपका हीट ट्रांसफर रेट नहीं था, लॉस या गेन नहीं था, तो उस टाइम पे 560 वाज द आंसर, लेकिन इसमें साथ ही साथ हीट बाहर जा रही है, देन डेफिनेटली देयर विल बी अ डिक्रीमेंट इन द टेंपरेचर। सो इन दिस केस अगर इनको कैलकुलेट करते हैं तो आवर आंसर इज 490.92 केल्विन विल बी द आंसर। सो इस तरह से आपको मेन पॉइंट फोकस करना है कि जो स्टेटमेंट क्वेश्चन का दिया हुआ है उसमें कुछ भी अगर चेंज होता है तो आपका फाइनल रिजल्ट में डेफिनेटली मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगे, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हो। बट ये प्रॉब्लम आपको थर्मल और फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सो आई होप आप जो ये गलती कर सकते हैं, करने के चांसेस हैं, इस पॉइंट से समझेंगे और सारे सब्जेक्ट में इन इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखेंगे, जिससे फाइनल रिजल्ट हमने डिस्कस किया है या याद किया है, क्या वो क्वेश्चन में सारी एजम्पशन फुलफिल होती हैं या नहीं होती हैं, और अगर नहीं होती हैं तो आप कंप्लीट डेरिवेशन को बिल्कुल स्टार्टिंग से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।